आप देख रहे हैं यूएस न्यूज सच सटीक और तेज खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के नवाबगंज से है। फर्जी आईजीआरएस शिकायतों से वसूली का आरोप। उन्नाव के शिक्षा विभाग में फर्जी आईजीआरएस का कथित खेल, जांच के नाम पर वसूली के आरोप। डीएम ने बैठाई जांच। यूपी के उन्नाव में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। नवाबगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में फर्जी मोबाइल नंबरों और अलग अलग नामों से दर्जनों आईजीआरएस शिकायतें दर्ज कराए जाने और जांच के नाम पर शिक्षकों से कथित वसूली किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूर्व और वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारियों समेत बीआरसी के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत शिक्षा निदेशक और जिलाधिकारी से की गई है। वहीं जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल उन्नाव के नवाबगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कई शिक्षक शिक्षिकाओं के खिलाफ एक ही मोबाइल नंबर से अलग अलग नामों के जरिए कथित तौर पर आईजीआरएस शिकायतें दर्ज होने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता अश्विनी मिश्रा का आरोप है कि शिकायतों के निस्तारण और जांच के नाम पर शिक्षकों पर दबाव बनाया गया और उनसे रुपये की मांग की गई। अश्विनी मिश्रा ने प्राथमिक विद्यालय सराय इंदल में तैनात अध्यापिका शिखा पांडेय के मामले का हवाला देते हुए पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश कुमार, लेखाकार प्रवीण श्रीवास्तव और लिपिक दीपाली पर कथित वसूली के आरोप लगाए हैं। मामले में कथित फर्जीवाड़े का एक और पहलू सामने आया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक ही पत्रांक संख्या के दो अलग अलग पत्र सामने आए हैं। 29 मई 2026 के पत्र में पत्रांक संख्या 206 के साथ सत्र 2025 से 26 अंकित बताया गया है। आरोप है कि इस पत्र में खंड शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं था और हस्ताक्षर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद 20 जून 2026 को उसी पत्रांक संख्या 206 का हवाला देते हुए एक अन्य पत्र जारी किया गया जिसमें सत्र 2026 से 27 अंकित था और खंड शिक्षा अधिकारी शुचि गुप्ता का नाम दर्ज था। शिकायतकर्ता ने इन दस्तावेजों को आधार बनाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं मामले में पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश कुमार का भी पक्ष सामने आया है। उनका कहना है कि मई 2026 में खंड शिक्षा अधिकारी शुचि गुप्ता के अवकाश पर जाने के बाद उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला था। दीपेश कुमार के मुताबिक इसी दौरान 22 मई को एक ही नंबर से अलग अलग नामों से शिक्षक शिक्षिकाओं के खिलाफ शिकायतें की गई थीं। उन्होंने बताया कि 25 मई को शुचि गुप्ता के वापस आने के बाद उन्होंने नवाबगंज का कार्यभार छोड़ दिया था। उनका कहना है कि उनके कार्यभार छोड़ने के बाद के दस्तावेजों पर वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। मामले में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जांच समिति गठित कर दी है। समिति को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि आईजीआरएस शिकायतें किसके द्वारा और किस उद्देश्य से दर्ज कराई गईं, दस्तावेजों में कथित अंतर की वास्तविक वजह क्या है और शिक्षकों से कथित वसूली के आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल मामला जांच के घेरे में है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि फर्जी आईजीआरएस शिकायतों और कथित वसूली के आरोपों के पीछे कौन जिम्मेदार है। प्रशासन की जांच पर अब शिक्षकों और विभागीय कर्मचारियों की निगाहें टिकी हैं। मेरा नाम अश्विनी मिश्रा है। मैं लखनऊ रहता हूँ। मेरी पत्नी सराय इंदल विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। बीआरसी नवाबगंज से एक नोटिस जारी किया जाता है फर्जी पत्रांक के जरिए से। आईजीआरएस से संबंधित शिकायत उसमें से बताई जाती है। पता करने पे पता चलता है बाद में कि ऐसी दर्जनों फर्जी आईजीआरएस एक ही सिम से डाल करके प्रवीण श्रीवास्तव और दीपेश के कार्यकाल में ये फर्जी आईजीआरएस डाली जाती है दर्जनों। दीपेश खंड शिक्षा अधिकारी जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उस समय 22 तारीख को जब ये आईजीआरएस डाली जाती है उस समय वो चार्ज पे आए हुए थे। जो वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो छुट्टी पे गई हुई थी। तो प्रवीण श्रीवास्तव, दीपाली और दीपेश ने मिल करके ये फर्जीवाड़ा किया और ऐसी दर्जनों आईजीआरएस डाली जिसके ऊपर ये 10 से 20 हजार रुपए की मांग करते हैं
10 से 20 हजार रुपए की उगाही करते हैं, किसी किसी से तो 50,000 रुपए तक की उगाही की हुई है। इसकी शिकायत जब उच्च अधिकारियों से की हमने, डीएम से की और निदेशक से की, उसकी जांच जब बीएसए के पास आई तो बीएसए से दसियों बार हाथ जोड़ के विनती करने के बावजूद कि दर्जन भर जो आईजीआरएस हैं उनको सामने रखिए और उन फोन पे कौन से फोन लगे हैं ये दिखाइए। बीएसए ने हमारी एक ना सुनी और हमारी पत्नी ही के ऊपर कार्यवाही करते हुए 4 बार नोटिस भेज चुके हैं। इतना मानसिक टॉर्चर हो चुकी है पत्नी हमारी कि वो बीमार दवाइयों पे चलने लगी, उसका बीपी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। इसके पूरे जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश और कार्यालय में लेखाकार प्रवीण श्रीवास्तव और दीपाली जो आईजीआरएस देखती हैं, और इन सबको बचाने का काम मिस्टर शैलेश कुमार पांडे जो बीएसए हैं उन्नाव, वो कर रहे हैं। चाइना की दीवार के रूप में खड़े हुए हैं इन सबको बचाने के लिए। तो हमारी बस इतनी ही मांग है, 2 चीजों की हमारी मांग है कि पहले तो आईजीआरएस चेक की जाए, किसने डाली हैं, एक ही नंबर से इतनी आईजीआरएस कैसे पड़ी, इसका और फर्जी पत्रांक के ऊपर ये नोटिस जारी करने का आदेश किसने किसने दिया। बताया जा रहा है एक ही नंबर से अलग-अलग नाम बदले जा रहे हैं। हाँ, ऐसा मुझे पता चला है कि एक ही नंबर से नाम रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, राजू ऐसे करके नामों से नंबर एक ही है, ऐसा मुझे पता चला है कई लोगों से। दर्जनों अब ये टीचर जांच को का फ्रॉड विषय किया है। जा रहा है। दर्जनों टीचर हैं, दर्जनों टीचरों को ऐसे उगाही की जा रही है, एक तरीके से षड्यंत्र बना करके ये उगाही का मामला है और इसमें जांच होनी चाहिए। बीएसए बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, जिलाधिकारी को हमने दिया, वो कार्यालय स्तर पे एप्लीकेशन घूमती रहती है। डीएम के संज्ञान में भी शायद ये मामला नहीं गया होगा, आज 2 महीने के ऊपर हो गया मुझे। डायरेक्टर लखनऊ को दिया था, उन्होंने भी पत्र भेज दिया। सारी जांच घूम के बीएसए के पास आ जाती है, चूंकि बीएसए खुद उसमें इन्वॉल्व है। ऐसा मुझे लगता है जैसे वो बचा रहे हैं सभी दोषियों को, तो जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व है तो कैसे जांच कर सकते हैं। समकालीन उनके खंड शिक्षा अधिकारी को उन्होंने जांच अधिकारी बनाया, वो जांच के नाम पे आज 7 दिन में जो रिपोर्ट लगानी थी, आज 37 दिन हो चुके हैं। इसका जवाब बीएसए साहब को देना पड़ेगा। 10 मिनट लेट होता है टीचर तो आप अब्सेंट कर देते हो, आप 7 दिन की रिपोर्ट 37 दिन में नहीं लगा पाए हैं, आप इस पद के योग्य ही नहीं हैं। तो हमारी यही मांग है कि सबसे पहले इसमें बीएसए के ऊपर कार्रवाई हो, जब नए बीएसए आएंगे तब इसकी जांच होगी, ऐसा मेरा मानना है। या फिर डीएम इसमें स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा करके हम सभी अध्यापकों का, जितने भी अध्यापक इससे पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करें। हालाँकि आपका कहना है कि अन्य विभाग से जाँच कराई जाए तो इस पर कार्रवाई करें। हाँ, मेरा मानना है इसमें चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट से जांच हो जाए या डीएम अपने स्तर से किसी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करें, एक स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। विभाग की जांच से हम संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो जांच नहीं करेंगे। क्योंकि ये गंभीर प्रकरण है, एक ही नंबर से और फर्जी नाम बदल-बदल ये कर इतना गंभीर प्रकरण है, इतना संगीन मामला है, ये षड्यंत्र बना करके उगाही करने का एक इतना गंभीर मामला है, जिसको आप बहुत बड़ा अपराध है एक तरीके से। एक ही नंबर से इतने आईजीआरएस डाले जा रहे हैं, कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? उसका एक ही पर्पज़ है, सिर्फ पैसे की उगाही करना। वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है? वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना ये है कि हम छुट्टी पे गए हुए थे, उस समय ये 22 तारीख को जब ये आईजीआरएस पड़ी तो हम यहाँ पे थे नहीं। जब हम यहाँ पे आए तो मुझे षड्यंत्र करके इसमें फँसाया गया है। दीपेश, प्रवीण या बाकी के लोगों के द्वारा मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है। इसके बारे में मुझे पता नहीं था, मुझसे धोखे में साइन करा लिया गया। दीपेश इस समय हसनगंज में है, उनके पास 3 ब्लॉक उनको दे दिए गए हैं, उनका पदोन्नत कर दिया गया है। 2024 में इन्हीं सारे अपराधों में दीपेश कुमार निलंबित हो चुके हैं, जिसकी आदेश की कॉपी भी हमने सब जगह दी हुई है, हर एक पोर्टल पे दी हुई है, हर एक शिकायत कर कार्रवाई नहीं होती क्या? कार्रवाई नहीं होती है तो प्रारब्ध मान लेंगे और क्या करेंगे, ये हमारा भोग होगा जो हम भोग रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी हमने शिकायत की हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण, क्योंकि जन सुनवाई पोर्टल उन्होंने बनाया हुआ है और आज पूरे प्रदेश में कई ऐसे मामले जन सुनवाई के आ रहे हैं, इसमें संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इसमें लाखों लोग पीड़ित हैं, पूरा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट इससे पीड़ित है। खासकर शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो कुएं में भांग नहीं है, ये पूरा कुआं ही भांग का हो गया है और ऐसे कई कुएं शिक्षा विभाग में बने हुए हैं। प्रवीण जैसे लोग बीआरसी पे 15 सालों से एक-एक शिक्षक को उनकी नस-नस से वाकिफ हो चुके हैं। कार्रवाई ना होने का संदेश कहीं न कहीं खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर ऊपर तक रहता है। ऊपर तक वो भी दीपेश, हमने लिखा भी है शिकायत में कि दीपेश हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए क्योंकि हमें पैसा ऊपर पहुँचाना पड़ता है अधिकारियों को। मैंने अपनी शिकायत में साफ लिखा हुआ है, जिलाधिकारी को भी लिखा हुआ है, निदेशक को भी लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री को भी हम लिख रहे हैं।
मैं खंड शिक्षा अधिकारी हसनगंज नवाबगंज में एक प्रकरण हुआ है जिसमें एक सज्जन है श्रीमान अश्विनी मिश्रा जी। इनकी धर्मपत्नी सराय इंदल नवाबगंज विद्यालय में इंचार्ज टीचर है। इनके द्वारा यह आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है कि इनके विद्यालय में इनकी धर्मपत्नी इंचार्ज टीचर सराय इंदल शिखा पांडे जी के ऊपर किसी व्यक्ति ने आईजेएस किया है कि इनके विद्यालय में पैसों को गबन किया गया है, जो धन आता है। और इनका यह आरोप है कि यह आईजेएस मेरे द्वारा करवाई गई है और इसलिए मैं दोषी हूँ और बीआरसी कार्मिक नवाबगंज में प्रवीण और दीपाली जी को भी यह दोषी ठहरा रहे हैं। परंतु इसमें मेरा ये कहना है कि मेरे पास नवाबगंज का चार्ज नवंबर के अंत तक था। उसके बाद लगातार वहाँ पर नियमित खंड शिक्षा अधिकारी सचिव गुप्ता मैडम ने कार्यभार ले लिया है और केवल मई के महीने 25 दिन बाल देखभाल अवकाश पर मैडम गई थी, तब मेरे पास चार्ज था। और जो आईजेएस इनकी हुई है वो शायद 22 और 23 मई को हुई है और 25-26 मई को मैंने वहाँ का चार्ज छोड़ दिया है। और उस समय स्कूल बंद चल रहे थे 20 मई से लेकर 20 जून तक, तो मेरा वहाँ स्कूल जाना भी नहीं हुआ, ना मेरी जाँच करी गई। सारे के सारे नोटिस आदि जांच जो भी हुई है वो वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी के साइन से हुआ है। मेरा उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है।